नमस्कार। महाकुंभ पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, बारिश और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आप खबरों में, टीवी में, मोबाइल में देखते होंगे कि लोग सर से पांव तक खुद को ऊनी कपड़ों में ढककर अलाव पर हाथ ताप रहे हैं। लेकिन उसी समय जब आप प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें देखें तो आपको बहुत सी तस्वीरें नागा साधुओं की नजर आएगी, जो कुंभ में संगम में डुबकी लगाने और शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी ये बाबा नंगे बदन हैं। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, फिर भी उन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही। उनको देखकर ही शरीर कपकपा जाए कि आखिर क्या राज है जिस वजह से इस शीतलहर में भी इन्हें ठंड नहीं लगती। तो आज इसी राज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्या है वो आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्ति जो इस कड़ाके की ठंड में इन संतों की ढाल और ताकत बनती है। आखिर कैसे इन्हें इतनी सहन शक्ति हासिल होती है। सबसे पहले जब आप इनके शरीर पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे ये सब भभूत शरीर पर लगा कर रखते हैं। इस भस्म का धार्मिक महत्व है। भस्म को पवित्र माना जाता है, जो कि साधुओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। लेकिन इस राख का दूसरा पक्ष ये है कि राख शरीर पर मलने से इन्हें ठंड नहीं लगती है। बहुत सारे नागा बाबाओं ने कहा कि शरीर पर राख एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। ये शरीर को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शव की राख में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ का मानना है कि शव की राख शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। अघोरी बाबाओं का मानना है कि शव की राख लगाने से उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे राख सर्दी और गर्मी से बचाती है। अब आते हैं आध्यात्मिक शक्ति की तरफ। नागा साधु लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में गहन कठोर तपस्या करते हैं। दुर्गम हिमालय की जटिल परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवानों की तरह ही इनका शरीर भी ढल जाता है। इसके साथ ही नियमित ध्यान और योग अभ्यास से ये अपने शरीर और मन की स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं, जिस वजह से इन्हें गर्मी सर्दी का अनुभव कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह कुंडलिनी जागरण को भी माना जाता है। कई संत तपस्या की उस अवस्था के पार चले जाते हैं जो शरीर में दिव्य ऊर्जा को पैदा कर लेते हैं। कुंडलिनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो जब जागृत होती है तो शरीर में गर्मी पैदा करती है, जिससे ठंड में उनका बदन अच्छा खासा गर्म रहता है। तो वहीं मंत्रों के जाप का प्रभाव भी उनके शरीर में ऊष्मा पैदा करता है। इसके अलावा प्राणायाम के जरिए शरीर को गर्म रखते हैं। प्राण शक्ति से मौसम की स्थिति को संतुलित रखते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शरीर में वायु को संतुलित किया जाता है, जिससे शरीर गर्म रहता है। इसके अलावा नागा संतों की सात्विक खानपान शैली उनको मजबूत बनाती है। हिमालय में प्रकृति के साथ उनके सीधे आध्यात्मिक संबंध भी प्रकृति के मौसम के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाती है। साथ ही सांसारिक मोह माया से दूर रहकर उनमें मानसिक दृढ़ता आती है। वो शारीरिक सुख दुख से परे होते हैं, मोक्ष की यात्रा पर होते हैं। सर्दी और गर्मी उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।